आपके सामने क्वेश्चन आए। इफ अल्फा बीटा आर द zeros of polynomial 2x square plus 3x minus 6, then find alpha square plus beta square, alpha square plus beta square plus alpha beta and alpha cube plus beta cube। इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ जैसे ही आपके सामने इस तरह का पॉलिनोमियल मिलेगा px is equal to 2x square plus 3x minus 6 यहाँ दिया गया, तो यहाँ सबसे पहले आप एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इसके जो जीरोस हैं अल्फा बीटा हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ आपके पास a की वैल्यू यहाँ आप लिख लीजिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ जो आपके पास c है और a है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, -6/2, मतलब क्या मिल जाएगा, -3 मिल गया। ये दो चीजें आपको मिल गई हैं, ये जीरोस मिल गया और ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसमें आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। जैसे आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको एक आइडेंटिटी पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको जो भी क्वेश्चंस निकालने हैं सब आइडेंटिटी पर ही है। अगर आपको आइडेंटिटी आ रही है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आइडेंटिटी मिस कर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। यहां से आपको दिया गया, देखिए क्या निकालना है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, -3/2, तो -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ 2 हो गया और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -3 हो गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3/2 होल स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 मिल गया है आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस साइड ले आना, तो यहां से क्या हो जाएगा 9/4 और यहां से आएगा तो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा पास 24, 9 + 24/4 और दैट इज यहाँ को ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 33/4। तो पहला पार्ट तो आपके पास ही हो गया। सेम इसी तरह से आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है। ये जो वैल्यू निकाली है आपने, ये किसकी वैल्यू निकाल ली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास मिला है 33/4 और इसी में क्या ऐड कर देना है, अल्फा इंटू बीटा, इसी में ऐड कर देना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, -3 है। यहाँ आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 33/4 हो गया और माइनस यहाँ आपके पास 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 33 माइनस यहाँ 12 हो जाएगा /4। अब यहाँ से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 21/4, ये वैल्यू आपको मिल गई। और इसी क्रम में अगर आप निकालना चाहते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को जो आपने यहाँ वैल्यूज निकाली है उसी आइडेंटिटी में रख लीजिए। जैसे अगर आप निकालना चाहते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो इज इक्वल टू, ये कहां से मिलता है, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी आप यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू मिलता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मिलता है। जो जो वैल्यूज आपको पता है वो यहाँ पर रख दीजिए। मींस अगर आप निकालना चाहते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड ले जाइए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस इधर आएगा 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -3/2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ आपके पास हो जाएगा 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -3। यही वैल्यू जो आपके पास अल्फा बीटा की रख देंगे और यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से मिल रही है, वो क्या मिल रही है आपको -3/2। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से ये माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 27/4
2 मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और एक एक माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/4 माइनस 27 इंटू 2 अपॉन यहाँ सिमिलर में कितना हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा या 9 माइनस यहाँ इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 9 माइनस 54 अपॉन 4 और 9 माइनस 54 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 45 अपॉन 4। आप इसको देख लीजिए, ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, इसी तरह से थर्ड पार्ट आप निकाल ले, इसी तरह से पावर 4 में भी पूछ सकता है, a क्यूब माइनस b क्यूब पूछ सकते हैं। लेकिन जो यूज हो रहा है वो केवल आइडेंटिटी और यहाँ जो आपने दो चीजें लिखी हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन्हीं दोनों का यूज हो रहा है। इन दोनों का यूज और आइडेंटिटी का यूज कर करके आप इस तरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कभी कभी एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप का भी बनता है कि यहाँ आप जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके जीरोस अल्फा बीटा हैं। अब हमको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हो क्या हो 3 अल्फा और 3 बीटा हो। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल करके यहाँ इस इक्वेशंस के लिए काम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे यहां आपके सामने आ रहा क्वेश्चन दिया गया है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है जीरोस अल्फा एंड बीटा। इसके जो जीरोस हैं कौन कौन है अल्फा एंड बीटा है जीरोस अल्फा बीटा। इसका मतलब हो जाएगा यहां जब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल रही है 2, b की वैल्यू मिल रही है -3 और c की वैल्यू मिल रही है 1। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम लोग करेंगे तो मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज क्या हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों चीजें आपको पता लग गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमको जो पॉलिनोमियल चाहिए वो इस तरह का पॉलिनोमियल चाहिए जहां 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आप लिखेंगे यहां जो आप पॉलिनोमियल लिखते हैं वो क्या हो जाता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहां जो लिखते हैं या ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। यहां जो आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा लेकिन किसके साथ माइनस के साथ आप लगाते हैं और यहां क्या हो जाएगा प्लस, यहां x लगाया आपने और यहां आपके पास प्लस क्या हो जाएगा यहां से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना, ये कब निकालना जब इसके जीरोस क्या हो अल्फा और बीटा हो। लेकिन यहाँ जो जीरोस है वो कितने 3 टाइप ऑफ अल्फा और 3 टाइप ऑफ बीटा। तो यहाँ जीरोस क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ अब माइनस लग जाएगा प्लस मैंने हटा दिया, माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एक्स और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां आप इसको ओपन करेंगे तो यहां आप 3 बाहर ले लेंगे और यहां क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स मिल गया और यहां से आप 3 3 जा 9 बाहर ले लेंगे और यहां क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। अब जो अल्फा और बीटा है देखिए क्वेश्चन सेम ही है, यहां से हम लोग अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा करके यहां पुट कर देंगे। यहां जो वैल्यूज निकाली है आपने वो क्या निकाली है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं 3 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/2 है x और प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा 9/2x और नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा प्लस 9/2। ये आपके सामने जो मिल रहा है ये आपके सामने वो px है जिसके जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा है।
तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी निकालेंगे। कई सारे क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि if alpha beta are the zeros of given polynomial then find the जिसके zeros हो 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको क्या करना है स्टेप फिर से समझ लीजिए। आपको सबसे पहले जो गिवन है, यहाँ आपको गिवन है कि इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, तो यहाँ तक आप रुक जाइए। यहाँ आकर के आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए मतलब 3/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही दोनों वैल्यूज को निकालेंगे और फिर आपको ये पता है कि जो हमारे पास होता है यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है अल्फा बीटा के साथ, वो ये होता है कि यहाँ सम ऑफ जीरोस होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस होता है इंटू x प्लस यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब वही अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ जो आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख लिया, लेकिन जो जीरोस यहाँ दिए गए हैं अगर वही जीरोस दिए होते जो मैं अभी बता रहा था कि 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो वही काम करते हैं। यहाँ पर भी वही वैल्यू रखते जो यहाँ हम लोगों ने 3 अल्फा प्लस 3 बीटा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमको ये दिया गया 3 अल्फा और 3 बीटा, इसलिए वैल्यू हम लोगों ने यहाँ ये रखी है। अगर यहाँ पर 3 अल्फा इंटू 3 बीटा को कुछ और देता तो कुछ और वैल्यू हम लोग यहाँ रखते। तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा x² माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा x प्लस 3 अल्फा बीटा आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 3 जा 9 बाहर ले लिया, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ और अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों की वैल्यूज को हम यहीं से लेते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा है, और ये वैल्यूज यहाँ रख करके सॉल्व कर लेंगे। यही आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल यहाँ लिखा है फाइंड द पॉलिनोमियल, ये वही पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन को भी आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। इसी के साथ जो है अगर कोई कमेंट में आप लोग लिखिएगा अगर किसी और क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, बस बेसिस यही है कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ और भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जो भी देंगे वो किस पर डिपेंड होगा, आइडेंटिटी पर डिपेंड होगा, और किस पर डिपेंड होगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो रिलेशन यही होता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जो b का जो x का कोफिशिएंट होता है और जो x² का कोफिशिएंट होता है माइनस के साथ, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा था इसलिए, और जो प्रोडक्ट का होता है दोनों जीरोस का वो क्या होता है c/a होता है। कोफिशिएंट जो होते हैं c और a का जो रेशियो होता है वो इसके इक्वल होता है, और आइडेंटिटी का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे कि कितने जीरोस हैं। एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितने टाइम कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ है और इस तरह से ऐसे मिल जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जितने टाइम यहाँ कट कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहाँ 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है, इसके जो जीरोस होंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कट एक्स एक्सिस ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। जितनी जिसकी डिग्री उतने इसके जीरो, इसकी डिग्री 4 तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे एक्स एक्सिस को जितने टाइम। इसीलिए आप अगर ध्यान दें तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को एक बार कट करती है, और इसके कितने जीरोस होते हैं, एक जीरोस होते हैं, केवल एक जीरोस होता है। आप देखें तो ax प्लस b हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, कभी 11th में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि x की पावर हमेशा क्या होती है 1 होती है, हमेशा वो जो होता है लीनियर रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप बात करें इसकी सर्कल की तो हमेशा वो कैसा करता है, क्वाड्रेटिक होता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ जितने टाइम कट करता है वो उतने ही उसके जीरोस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।